हमने अपने पास क्या किया था कि यूजर जो है अपने पास आके यहाँ पे रजिस्टर भी करा था, लॉगिन भी करा था, पूरा सेटअप हमने कर दिया था। लेकिन हमारे पास था क्या कि जो है डायरेक्टली हम रजिस्टर के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली जब यूजर आएगा तो उसे क्या शो होना चाहिए, हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए। तो हम उसको रिडायरेक्ट कहाँ करवा देंगे, डायरेक्टली इंडेक्स वाले पे, यानी कि हमारी वेबसाइट पे शो करवा देंगे। मैंने यहाँ से क्या करवा दिया, रीडायरेक्शन को जो है चेंज करवा दिया है, ताकि जब वो पहली बार में आए तो हाँ बस कहाँ जाए, वो वेबसाइट पे आए। उसके बाद हम उसको लॉगिन का ऑप्शन तब बोलेंगे कि वो तब लॉगिन करे जब हमारे पास वो क्या कर रहा हो, एड टू कार्ट कर रहा हो। ठीक है, तो अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आज एड टू कार्ट वाला काम करेंगे पूरा बाकायदा। इसके अंदर हम लॉजिक्स वगैरह लगा रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपने पास जो है एड टू कार्ट वाला काम करवा रहे होंगे। सबसे पहले हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या आया यूजर लॉगिन है या नहीं है। अगर यूजर लॉगिन है तो ही क्या कर सके, एड टू कार्ट कर सके, अदरवाइज वो क्या करे, एड टू कार्ट वो हमारे पास ना कर सके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूजर का अकाउंट होना, यूजर का लॉगिन होना एड टू कार्ट करने के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल मुझे क्या करना है, आना है यहाँ पर और चलते हैं प्रोडक्ट के पास। तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल पे आती हूँ और यहाँ पे मेरे पास एड टू कार्ट का मैंने जो है बटन बना दिया था, बट मैंने यहाँ पे इसको लॉजिकली काम नहीं किया था। तो चलिए आइए चलते हैं, तो इस व्यू पे आते हैं। मेरे पास ये रहा मेरा व्यू और यहाँ पे अब मुझे जो है कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ना यहाँ पे फॉर्म बना दिया था, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए दोबारा जो है अपने पास करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का काम आपके पास जो है टेम्पलेट के अंदर हुआ था। अब आपको सिंपल करना क्या होगा कि आपको इस बटन को फॉर्म के अंदर रखना होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया। फॉर्म बनाने के बाद आपने इसका जो है मेथड आपने वो पोस्ट कर दिया कि भाई मुझे जो है नहीं दिखाना कि हम अपने पास क्या इस फॉर्म के थ्रू सेंड करवाने, मैंने मेथड पोस्ट कर दिया। और इसके अलावा मैंने कहा आपने एक काम करना है, एक एक्शन पे जाना है। किस एक्शन पे जाना है अब वो मैं इसको बताऊंगी। मैंने कहा जैसे ही एड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होगा, आप एक काम करना, एक यूआरएल डॉट एक्शन पे चले जाना, जिसका नाम क्या होगा, अच्छा मुझसे मांगेगा एक्शन और मुझसे मुझसे मांगेगा कंट्रोलर का नाम। तो मैं ये जो सारा कंट्रोलर का काम होगा वो मैं यूजर वाले कंट्रोलर में करूंगी। तो मैंने यहाँ यूजर प्रोवाइड कर दिया और एक्शन का नाम मैं रखूंगी कार्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्ड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरे पास मैंने कार्ड यहाँ बता तो दिया कि कार्ड पे जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने ये बनाया नहीं है। तो चलते हैं और यहाँ पे आके बनाते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसी एक्शन को मैंने कर दिया पेस्ट, नाम हमने कार्ड रख दिया। अब जो है मैं फर्दर यहाँ पे अपनी चीजें वगैरह कर रही होंगी। ठीक है, मैं एक्शन बना चुकी हूँ कि भाई सबमिट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो सब चीजें मेरी हो चुकी हैं। डिटेल पेज में वापस आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग गौर करो तो अभी फिलहाल ये क्या है, एंकर का टैग है, जबकि एंकर के टैग हमारे पास फॉर्म सबमिट नहीं करता। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बटन के टैग के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ पे बटन का टैग बना दिया और उसकी क्लोजिंग मैंने कहाँ कर दी, एंकर के बाद कर दी। सही है, अब यहाँ से एचटीएमएल हटा देना। अगर आप ये रखोगे तो वो करेगा क्या, इसी पेज पे उसको रीडायरेक्ट करेगा, जबकि मुझे ऐसा नहीं करवाना। मुझे बल्कि क्या करवाना है, फॉर्म को सबमिट करवाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी टाइप जो है सबमिट ही होती है, तो देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देते तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप दे देते हो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप टाइप सबमिट देते हो तो आप दे भी सकते हो, वरना बाय डिफॉल्ट इसका टाइप जो होती है वो सबमिट ही होती है, बटन की। सही है, अच्छा, अब ये काम करने के बाद मेरे पास जो है वो क्या करेगा कि वो कार्ट वाले पे आ जाएगा। अच्छा, वो सब तो चीजें हो गई मेरे पास कि कार्ट वाले वो एक्शन पर भी आ जाएगा, लेकिन करना क्या है, मुझे ऐड टू कार्ट करवाना है। लेकिन मैंने अभी तक कार्ट वाला टेबल अपने पास नहीं बनाया हुआ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कार्ट वाला मैंने मॉडल नहीं बनाया था। तो आप लोग जो है मॉडल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मॉडल बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपने पास जो है इसको प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेज से रोकूंगी, क्योंकि मैं उसके बिना जो है फाइल एड ऑन नहीं करवा सकती। मैंने ऐड किया किसे, एक क्लास को, और यहाँ पे क्लास का जो है मैं नाम दूंगी। तो मैंने यहाँ पे आके नाम दे दिया, मैंने कहा कार्ड मेरी इस क्लास का नाम होगा। उसके बाद अब मुझसे पूछेगा मेरे कॉलम कौन कौन से होंगे, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा प्रॉप मेरे पास, मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास एक आईडी का कॉलम होगा। इसके अलावा जो है मेरे पास यूजर आईडी का कॉलम होगा, जिसके अंदर हम देख रहे होंगे कि हमारे पास एक काम करते हैं, कस्टमर की आईडी के नाम से बना लेते हैं। मैंने कहा कस्ट आईडी होगी, यानी कस्टमर की एक आईडी होगी। इसके अलावा किस प्रोडक्ट का एड टू कार्ट हुआ है, प्रोडक्ट की आईडी होगी। इसके अलावा कितनी क्वांटिटी में कार्ट हुआ है वो होगा।
इसके अलावा जो है मैं प्राइस का कॉलम रखना चाह रही हूँ, और लास्टली मैं अपने पास जो है स्टेटस रखना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है कुछ कॉलम्स होंगे जिनके पे आप अपने पास काम करवा रहे होंगे, और यहाँ पे जो है मैं इसको स्ट्रिंग कर देती हूँ टाइप को, और बाय डिफॉल्ट हम इसकी जो है वैल्यू पेंडिंग भिजवा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये काम करने के बाद जो है मुझे सिंपल इसको जो है माइग्रेट करवाना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने पास माइग्रेशन के लिए भेजूंगी। अच्छा यहाँ पे ना टर्मिनेटर लगा लेना, वरना आपको एरर देता रहेगा। अब मुझे कमांड चलानी है माइग्रेशन की, तो मुझे अपने पास यहाँ पे आके टूल्स में आना पड़ेगा, कंसोल में आना पड़ेगा, और कंसोल में आने के बाद अब जाके मैं अपने पास कमांड लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन करने के बाद कोई भी माइग्रेशन का नाम दे दो। आपने कहा कार्ड्स का टेबल आप ऐड ऑन करवा दो, तो आप कार्ड्स लिखोगे। अच्छा ये काम करने से पहले आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, माइग्रेशन करने से पहले हमें डीबी कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करना होता है। अगर आप डीबी कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर नहीं करते और डायरेक्टली माइग्रेशन कर देते हो, तो वो आपकी माइग्रेशन को खाली बनाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आगे सबसे पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट में आगे मुझे क्या करना है, अपनी माइग्रेशन मतलब मुझे यहाँ पे एड ऑन करवाना पड़ेगा इस कार्ड वाले मेरे जो है मॉडल को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास कार्ड वाले मॉडल को ऐड ऑन करवा दिया है। मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, माइग्रेशन ऐड करनी है। मैंने माइग्रेशन ऐड की, अब वो क्या कर रहा है, माइग्रेशन को ऐड करवा रहा है। ठीक है, अब सिंपल मेरे पास मेरे डेटाबेस में ये टेबल नहीं है, और टेबल बनाने के लिए मुझे सिंपल एक कमांड चलानी पड़ेगी, कौन सी, अपडेट डेटाबेस की। देखो माइग्रेशन मेरी बन चुकी है, कॉलम्स वो मेरे जो है बता चुका है कि ये कॉलम्स होंगे। अच्छा मेरे पास बेसिकली ये जो इसने मुझे माइग्रेशन बना के दिए, इसने मुझे अपडेटेड बना के दिए, जबकि मेरे पास इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैंने दोबारा माइग्रेशन को रिमूव करवा दी हूँ। वजह है इसकी, क्योंकि वो उसको कह रहा है कि मुझे ऑलरेडी मेरे पास मौजूद था, इसलिए वो ये काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ना माइग्रेशन के फोल्डर को ही डिलीट कर रही हूँ, और अब अगेन जाके मैं बनाऊंगी अपने पास माइग्रेशन। ठीक है, मैंने जो है ना ऑलरेडी बना के माइग्रेशन को मैंने डिलीट किया था, तो उसको अपडेट कर दिया उसने टेबल को, इसलिए मैंने जो है माइग्रेशन डिलीट करके दोबारा बनाई है। अब मेरे पास मेरे बाकी टेबल्स तो बने हुए हैं, तो मुझे यहाँ पे माइग्रेशन में बाकी टेबल्स की नीड नहीं है। तो आप जो है यहाँ से तमाम टेबल्स हटा दीजिएगा, सिवाय किसके, कार्ड्स के। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे अपने पास तमाम के तमाम जो है टेबल्स को मैं हटा दूंगी। जैसे कि प्रोडक्ट्स वाला टेबल हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। कस्टमर वाला टेबल भी मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस में है, कैटेगरीज भी है। ठीक है, बस कार्ड वाला आप टेबल रखेंगे, इसके अलावा जो है आप नहीं रखेंगे। बाकी आप इसमें से भी ये हटा दीजिएगा। ठीक है, अब जाके जो है मैं क्या करवाती हूँ, अपने पास जो है अपडेट डेटाबेस करते हैं, ताकि मेरे पास खाली क्या जाए, कार्ट वाला टेबल ही जाए। ठीक है, अपडेट डेटाबेस किया, अपडेट डेटाबेस करने के बाद बिल्ड सक्सीडेड हो चुका है, मेरे पास मेरा टेबल जा चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इंडेक्स बना हुआ है इसको भी हटा देना, वरना उसको इंडेक्स वो बना के दे रहा है, मसला नहीं है। जाके देखते हैं, एसक्यूएल में आते हैं और यहाँ पे टेबल्स में आके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और अगेन जो है मैं कमांड चलाऊंगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे एरर दे चुका था, इसलिए वो उसने नहीं बनाया होगा। तो अगेन जो है मैं जाके इसको क्या कर लेती हूँ, अपने कमांड को जो है रन करवा लेते हैं। देखो बन चुका है, डन का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आके टेबल्स पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये कार्ड्स वाला मेरे पास टेबल आ चुका है। ठीक है, कार्ड वाला टेबल आ गया। अब मुझे लॉजिकली क्या करना है, काम करना है, अपने पास काम परफॉर्म करवाऊंगी कि भाई मुझे एक्चुअली करना क्या है। कार्ड करते हुए डेफिनेटली क्या होगा कि आपके पास जो है रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, और रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के हम अपने पास जो है फर्दर आगे काम करवा रहे होंगे। ठीक है जी, सही। अब बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कंट्रोलर में वो आ जाएगा। आने के बाद अब मुझे वहां पे क्या करना है, लॉजिकली काम परफॉर्म करवाने से, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, और आने के बाद अच्छा मुझे वहां से अब कुछ चीजें भी भिजवानी है कि भाई मेरे पास क्या क्या मुझे चीजें चाहिए होंगी। तो अपने पास व्यू में चलते हैं, डिटेल वाले व्यू में ये आ गया। अब मैंने कहा जब वो ऐड टू कार्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है मैंने टेबल में क्या क्या रखा है, यूजर की आईडी रखी है, प्रोडक्ट की आईडी रखी है, प्रोडक्ट की प्राइस रखी है, क्वांटिटी रखी है, ये सब चीजें रखी है। तो मुझे वो भी चाहिए ना, तो मुझे यहाँ से फॉर्म से सेंड करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट की आईडी को इस फॉर्म के अंदर हिडन रख के भेजूंगी, ताकि मेरे पास क्या मिल जाए, उस प्रोडक्ट की आईडी मिल जाए जिसका क्या हो रहा है, एड टू कार्ट हो रहा है। सही है जी।
तो मैंने यहाँ पे क्या रखी, टाइप क्या रखी, हिडन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम दिया, मैंने कहा नेम होगा प्रॉड आईडी। उसके बाद मैंने कहा वैल्यू में मैं निकाल दूंगी वैल्यू, प्रोडक्ट की आईडी को मुझे निकालना है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बाकी चीजें प्रोडक्ट का निकाला है, वैसे ही मैं क्या करूंगी, अपने पास जो है आईडी को निकाल लूंगी। सही है, मैंने क्या किया, हिडन करके भेज दिया। और इसके साथ साथ मुझे ना प्राइस भी भेजनी थी, तो मैंने यहाँ पे प्राइस को भी हिडन करके अपने पास जो है भेज दिया। सही है, अब मेरे पास फॉर्म से दो चीजें आ रही है, एक प्रोडक्ट की आईडी और दूसरी उसकी प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो वो यहाँ पे आएगा। मैंने कहा इंटीजर में एक अगर आपको मिलेगी क्या, प्रॉड आईडी, और दूसरी आपको इंटीजर में क्या मिलेगी, प्राइस मिलेगी। सही है, अब यहाँ पे ये काम करने के बाद मेरे पास जो मेरा पहला काम है, वो मेरा ये चेक करवाना है कि क्या यूजर जो आया है, जो एड टू कार्ट कर रहा है, क्या वो लॉगिन है या नहीं है। तो मुझे अब ये चीज चेक करवानी है। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से ये चेक करवा सकते हैं लॉगिन वाला काम। तो मैं यहाँ पे यही काम करूंगी। तो अब यहाँ पे आके चेक करेंगे यूजर लॉगिन है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो है एक वेरिएबल बना लिया, और इसकी डेटा मैंने क्या रखी, इंटीजर। इंटीजर क्यों रखी, क्योंकि मेरे पास जो है सेशन के थ्रू क्या आएगी, आईडी आएगी। सही है, और ये लॉगिन के टाइम पे जो है हमें आईडी को जाहिर सी बात है निकालना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा लॉगिन के टाइम पे एक काम करना, जरा आईडी को सेव करवा लेना, और उस की का नाम क्या रख देना, यूजर आईडी। और यहाँ पे आके मैंने कह दिया सेट इंटीजर 32। ठीक है, मतलब उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखी, और यूजर की आईडी को भी मैंने क्या करवा दिया, लॉगिन के टाइम पे सेट करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा भाई मेरे पास जो है ना एक वेरिएबल बना दे इस लॉगिन के नाम से, और इसके अंदर आपने जो सेशन के अंदर जो आपने वैल्यू ऊपर सेट करवाई है, उसी को जो है मुझे यहाँ पे क्या करना है, गेट करना है ना। तो मैं इसी को क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आते आगे जो है उसको गेट करवा लूंगी कि भाई मेरे पास वो आईडी गेट करो जो यूजर लॉगिन हुआ है। यानी मान लो अगर अली लॉगिन हुआ है, तो अली की जो भी आईडी है वो उठा के इस लॉगिन वाले वेरिएबल में रख दो। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आईडी को निकाल के इस लॉगिन वाले वेरिएबल में रख दिया। अब यहाँ पे आके मैं कंडीशन लगाऊंगी। क्या कंडीशन लगाऊंगी, मैं ऐसे कहूंगी कि अगर इज लॉगिन क्या, मैंने कहा नॉट इक्वल टू नल, यानी क्या नल नहीं है, यानी कि यूजर लॉगिन किया हुआ है, यानी यूजर ने लॉगिन किया हुआ है, यूजर लॉगिन है। तो अब एड टू कार्ड वाला काम इसके अंदर करेंगे, और मान लो उसने लॉगिन नहीं किया हुआ और वो एड टू कार्ड कर रहा है, तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, लॉगिन वाले व्यू पे भेज देंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पे उसको कहाँ भेज दिया, लॉगिन पे भेज दिया। मैंने कहा अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप उसको लॉगिन वाले उस पर भेज देना, और अगर वो लॉगिन है तो आप क्या करवा देना, एड टू कार्ट वाला काम करवा देना। अब एड टू कार्ट वाला ना मैंने यहाँ पे अपने पास काम नहीं किया, तो अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, अपने पास लॉगिन वाला काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है कहती हूँ कि मेरे पास अब एक चीज मुझे चेक करवानी है, कि मेरे पास अब एक चीज ये भी है कि अगर एक प्रोडक्ट है वो एड टू कार्ट हुआ है, ठीक है, और दोबारा यूजर उसको उसी प्रोडक्ट को एड टू कार्ट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, उसमें क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि एक प्रोडक्ट ऐड हो जाए वही वाला, दोबारा से सेम प्रोडक्ट दोबारा ऐड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर बुक ए को किसी ने ऐड टू कार्ट किया है और दोबारा से उसी यूजर ने बुक ए को ऐड किया है, तो जितनी क्वांटिटी उसके अंदर है ऐड टू कार्ट में, उसमें एक क्या हो जानी चाहिए, प्लस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो में मैं क्या करूंगी, अपने पास जो है देख रही हूँ। सही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, किसी भी नाम से बना लो। आपने कहा एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कार्ड के नाम से मैं वेरिएबल बना रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जाओ, और जाके मेरे कार्ड्स वाले टेबल में देखो फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट और डिफॉल्ट मतलब जो भी आपका पहला रिकॉर्ड मिलता है वो मिले, या आप क्या कर देना, उसको फिर नल पास कर देना। फर्स्ट और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सजेशन नहीं दे रहा, एक मिनट हम दोबारा से सजेशन लेते हैं। फर्स्ट गिरा, ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट और डिफॉल्ट जो भी उसको मिलता है, क्या मिलता है, मैंने कहा अगर जो यूजर मेरे पास लॉगिन हो रहा है, अगर उसकी कार्ड की आईडी टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, किसकी आईडी, मैंने कहा जो यूजर सेम लॉगिन होकर आया है, कस्टमर आईडी कॉलम का नाम है ना, मैंने कहा अगर कस्टमर की आईडी मैच हो जाती है किससे, जो लॉगिन हुआ यूजर उसकी आईडी किसमें, इस लॉगिन में, मैंने कहा उससे जो लॉगिन होकर आया है यूजर। मैंने कहा अगर यूजर मेरे पास लॉगिन हुआ है और उसका वही वाला प्रोडक्ट मेरे किस में है, कार्ट वाले टेबल में मौजूद है,
तो यहाँ पे कार्ट वाली मुझे जो है अपने पास आईडी मैच करवानी पड़ेगी। मैंने कहा मेरे पास अगर सी या कोई भी आप जो है नाम दे दो, ठीक है। मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट आईडी बराबर है किसके, उस आईडी के जो मेरे पास फॉर्म शूट कराई है, डॉट आईडी। सही है। मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसा कोई डेटा है तो उसको निकाल के एग्जिस्टिंग वाले वेरिएबल में रख दो। अब मैंने कहा कि अगर एग्जिस्टिंग टेबल वाला वेरिएबल नल नहीं है, यानी कि मेरे पास एड टू कार्ट वाले टेबल में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट मौजूद है, तो मैंने कहा एक काम करना, उसकी क्वांटिटी में एक का इजाफा कर देना। मैंने कहा एग्जिस्टिंग कार्ट डॉट QTY कॉलम में प्लस इक्वल टू 1। पता है ना ये क्या करता है, प्लस इक्वल टू 1 आपके पास एक का क्या करेगा, इजाफा। अब ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट होगा तो वो ऑलरेडी उसके अंदर एक का इजाफा कर देगा। और मान लो कि अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा भाई नया प्रोडक्ट को आप जाने दो। यहाँ पे मैंने कार्ड लिखा, मैंने कहा इक्वल्स टू न्यू कार्ड, मेरे कार्ड वाले मॉडल में भेज दो। और क्या भेज दो, मैं उसको बाकी कॉलम्स बता दूंगी। मैंने कहा मेरे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी वाले कॉलम में किसकी वैल्यू भेज देना, मैंने कहा जो इस लॉगिन, जो यूजर लॉगिन हुआ है उसमें से वैल्यू निकालना, यानी आईडी को उठाना और उसके अंदर भेज देना। उसके बाद अब बाकी कॉलम्स को भी मैं डिफाइन कर दूंगी। मैंने कहा इसके अलावा मेरे पास और कौन सा कॉलम था, प्रोडक्ट आईडी का, और वो कहाँ शूट जाएगा, मैंने कहा जो मेरे फॉर्म से प्रोडक्ट आईडी शूट कराई है वैल्यू, प्रोडक्ट की आईडी वो भेजेंगे आप। इसके अलावा मेरे पास टेबल में कौन सा कॉलम था, प्राइस, मैंने कहा वो भी मैंने फॉर्म से मंगवाई हुई, ऊपर मैंने दिया हुआ है, वो मेरे प्राइस वाले पैरामीटर में वो भी मैंने पास करवा दिया। इसके अलावा जो है मेरे पास क्वांटिटी है, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी जब पहली बार में एड टू कार्ट करे तो क्वांटिटी क्या जाए, 1, तो मैंने कहा 1 भेज देना, ठीक है। और इसके अलावा लास्टली मेरे पास क्या था, स्टेटस, तो मैंने कहा स्टेटस उसका क्या भेज देना, मैंने कहा स्टेटस आप उसका पेंडिंग भेज देना। इस तरीके से आप, मैंने कहा मेरा आप क्या करवा देना, एड टू कार्ट करवा देना। लेकिन अभी मैंने बता तो दी ये वाली वैल्यू इस कॉलम में जाएगी, लेकिन अभी तक मैंने मॉडल में मतलब टेबल में ऐड नहीं करवाया। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जाओ, मेरे कार्ड्स वाले टेबल में जाके ऐड कर दो। किसे ऐड कर दो, जो मेरे कार्ट वाले ये वाले वेरिएबल में जो डेटा है, यानी ये सारी वैल्यूज मेरी ऐड कर दो कार्ड्स वाले टेबल में। उसके बाद डीबी सेव चेंजेस करना रह गया। मैंने कहा जब इस कंडीशन से बाहर आ जाओ तो मेरे पास क्या करवा देना, मेरे डेटाबेस में सेव चेंजेस करवा देना, डीबी डॉट सेव चेंजेस। और चेंजेस करवाने के बाद एक काम करना कि मुझे रीडायरेक्ट करवा देना। अब रीडायरेक्ट उसको कहाँ करवाएं, मैंने कहा कि मुझे काम करो जहां पे तमाम डेटा मैं देखूंगी वहां मुझे भेज दो। मतलब फेच फेच कार्ड वाले एक्शन में भेज देना। अभी मैंने बनाया नहीं है, बना रही हूँ, ताकि वहां पे मैं क्या कर सकूं, तमाम अपने पास देख सकूंगी मेरे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड क्या हुआ है, एड टू कार्ड हुआ है। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, उसी नाम से बना लेते हैं एक्शन। और अभी खाली मैं व्यू बना रही हूँ, अभी ज्यादा काम नहीं कर रही, वो हम फर्दर आगे करेंगे। पहले मैं करके दिखा दूंगी एड टू कार्ड हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके खाली भी व्यू बना रही हूँ। मैंने कहा एड टू कार्ट करने के बाद इस वाले व्यू पे भेज देना, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर रही इस पे, मैंने खाली जो है व्यू कार्ट कर देता है, बस एक हेडिंग मैंने डाल दी। सही है। अब जाके जरा लॉजिकल काम चेक करते हैं कि हाँ बस एड टू कार्ट हो रहा है या नहीं, और अगर वो लॉगिन नहीं है क्या मुझे वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर भी रहा है या नहीं। तो ये तमाम चीजें जो अब जाके हम लोग क्या करने लगे हैं, चेक करने लगे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हाँ बस ये फ्लो चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने किसी प्रोडक्ट पे आ गई, मैं यहाँ पे आ गई मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास एड टू कार्ट पे क्लिक किया। देखो मैं लॉगिन नहीं थी तो वो मुझे लॉगिन पे उसने मुझे रीडायरेक्ट करवा दिया। अब मान लो मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने कहा लिया @gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 किया, लॉगिन किया। अच्छा एक मिनट, पासवर्ड 1 2 3 4 5। अच्छा जाके देख लेते हैं मेरे पास यही यूजर है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। अली अच्छा 6 है, हम 6 नहीं डाल रहे, दोबारा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। साइन इन किया, ठीक है। देखो ऊपर नाम भी आ चुका है, यानी लॉगिन हो चुका है। अब आते हैं जरा, अब एड टू कार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एड टू कार्ट किया, देखो उसने मुझे एड टू कार्ट करने की इजाजत दी, एड टू कार्ट कर भी दिया, कार्ट वाले व्यू पे ले भी आया। लेआउट इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एडमिन वाला हमने लेआउट लगाया हुआ है व्यू स्टार्ट में, इसलिए, ठीक है। आप यहाँ पे आके क्या कर दोगे, लेआउट नल कर दोगे तो वो लेआउट नहीं लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने लेआउट नल किया हुआ था, यही चीज आप क्या कर देना, यहाँ पे दे देना फेच कार्ड पे, तो वो क्या करेगा, आपके पास लेआउट लेकर नहीं आएगा। सही है। यहाँ पे मैं नल दे देती हूँ ताकि वो लेआउट एडमिन वाला हटा दे। यहाँ पे हॉट रिलोड करते हैं अगेन, तो यहाँ से जो एडमिन वाला लेआउट है मेरा ये रिमूव हो जाएगा। सही है, हो गया ना।
अब जाके जरा एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं कि क्या मेरे पास कार्ट हो चुका है या नहीं। तो ये देखो कार्ट हो चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट 2, आईडी उसकी 2 थी, यूजर नंबर 1 था, क्वांटिटी 1 हुई है, प्राइस उसकी 40 थी, और उसकी में स्टेटस क्या है, पेंडिंग आया है। सब चीजें करके मेरे ऐड टू कार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करो, मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा, ये आईडी 2 है ना प्रोडक्ट, इसी को दोबारा से ऐड टू कार्ट करती हूँ। तो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 हो जानी चाहिए, बजाय इसके कि दोबारा एक रिकॉर्ड ऐड करें, सही है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। अगेन जाते हैं और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अगेन जो मैं इसको क्यूरी को चलाती हूँ, देखो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, 2। सही है, यानी मेरे पास बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने पास शो करवाते हैं, और शो करवाने के बाद आगे फिर फर्दर अपडेट क्वांटिटी वाला भी ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करवाना है कि मुझे यहाँ पे तमाम जो है फेच करवाना है यूजर का डेटा। तो यहाँ पे मैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल शो करवा लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना लेआउट मुझे बल्कि यूजर का लगाना था, मुझे नल नहीं देना, यूजर लेआउट आने दो। मैंने हटा दिया उसको, मैंने गलती की, ठीक है। तो मैंने वापस जो है यूजर लेआउट को कर दिया। आप जो है इसको रीस्टार्ट अगेन करेंगे तो ये यूजर लेआउट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने अगेन जो है इसको कर लिया है, और अगेन मैं यहाँ पे आती हूँ, मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया। ऐड टू कार्ट करेंगे नहीं होगा क्योंकि वो लॉगिन नहीं हुआ हुआ, इसलिए 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया। अब जाके मैं ऐसे करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है हो चुका है, और वो फेच कार्ट पे भी आ चुका है, और उसकी जो है क्वांटिटी उसने अब 3 कर दी होगी, सही है। जाके देखते हैं, देखो क्वांटिटी 3 हो गई, सही है। अब रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे खाली टेबल के फॉर्म में मुझे दिखाना है, तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, मैं ना बूटस्ट्रैप वाला ही टेबल ले रही हूँ, मैंने ना किसी और व्यू के अंदर अपने पास बूटस्ट्रैप वाला टेबल यूज किया हुआ है, ये रहा। तो मैं एक काम करती हूँ, इसी वाले को मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे फेच कार्ट के अंदर आके यूज कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके यूज किया, और मैंने कहा मेरा जो इस बार मॉडल होगा वो कौन सा मॉडल होगा, मैंने कहा कार्ट वाला मेरा मॉडल होगा। उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से कॉलम है, मैंने कहा मेरे पास जो है प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा उसके अंदर, इसके अलावा जो है मेरे पास बाकी जितने कॉलम थे सब ले लेंगे। मैंने कहा इसके अलावा मेरे पास कस्टमर का नाम होगा कि किस कस्टमर ने किया, ऐसा ही है। कस्टमर का नाम था, प्रोडक्ट का नाम था, इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट की जो है क्वांटिटी थी कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ऐड टू कार्ट हुआ है, और इसके अलावा मैं इसकी प्राइस भी दे दूंगी, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्ड था स्टेटस वाला, तो हम यहाँ पे स्टेटस भी दे देंगे, और एक्शन मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग बदल देते हैं और कार्ड्स कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं फर्दर चीजें बदल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास फिलहाल मैं अभी कस्टमर की आईडी दिखा रही हूँ, प्रोडक्ट की आईडी दिखा रही हूँ, लेकिन अभी मैं दोनों के नाम वगैरह भी आप लोगों को निकाल कर बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्वांटिटी दे दी, इसके अलावा मैंने प्राइस दे दी, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आगे क्या दे दिया, स्टेटस दे दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको हॉट रिलोड करती हूँ, अगेन वापस जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा अभी जाहिर सी बात है वो इस तरह मुझे एरर दे रहा है, मुझे उसको जो है अगेन हॉट रिलोड मतलब पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने लॉजिकल चेंज किया इसके अंदर इसलिए। और बाकी दूसरी बात, मैंने अभी तक यहाँ पे अपने व्यू में पास ही नहीं किया कि मेरे पास सारा डेटा लेकर आना है, मैंने वहां पे नहीं पास किया ना कि आपने डेटा लेकर आना है कंट्रोलर के अंदर, सही है। यहाँ पे मैंने पास नहीं किया हुआ, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जाओ, और जाके जो मेरा कार्ड्स वाला टेबल है उसका जितना डेटा है वो क्या करो आप, टू लिस्ट के अंदर आप इसके अंदर क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है जी। अब जाके देखते हैं, मेरे पास अब एरर नहीं आएगा इस चीज का, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे अपने पास व्यू के अंदर डेटा को पास कर दिया, उस वक्त मैंने नहीं किया होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, और अच्छा एक चीज हम और भी करेंगे कि यहाँ पे कार्ट पर क्लिक होने पे यहाँ से डायरेक्टली मैं कार्ट पे चली जाऊँ, ठीक है, ये भी हम करेंगे। अभी मैं आपको ये भी काम करवाऊंगी। तो अभी फिलहाल तो मैं डायरेक्टली एड टू कार्ट पे जाके लॉग इन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जो है आते हैं, लॉगिन मैं कर चुकी हूँ, मेरे पास डेटा आ चुका है। थोड़ी सी यूआई अच्छी नहीं लग रही, हम यूआई को अच्छी कर लेंगे। बहरहाल डेटा आपके पास आ चुका है, ठीक है। और एडिट और डिलीट का बटन नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि अपडेट और किसका होगा, डिलीट का होगा। यहाँ पे हम करेंगे अपडेट, सही है, और डिलीट होगा, सही है। वो तो चलो अभी हम साथ साथ वर्क के करते रहेंगे। अभी मुझे जो मेरा मेन फोकस है वो क्या है, कस्टमर का नाम दिखाना और प्रोडक्ट का नाम दिखाना, कि भाई मेरे पास कस्टमर का नाम भी है, प्रोडक्ट का नाम भी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा लेआउट जो है 10 उस पे आ रहा है, उसको 12 उस पे ले जाते हैं,
ठीक है, ताकि वो पूरी जो है इसकी वेट ले ले, ठीक है। और ये व्हाइट आ रहा है, इसको भी हम कलर को चेंज कर देंगे, मसला नहीं। अभी फिलहाल मैं कस्टमर का नाम निकालने जा रही हूँ और प्रोडक्ट का नाम निकालने जा रही हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब मेरे पास दो टेबल है आपस में, जब उन दोनों को जोड़ना है तो मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉरेन की बनानी पड़ेगी मॉडल में जाके, जिस तरह हम लोगों ने पहले भी काम किया था कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के लिए। अभी मैं काम किसके लिए करूंगी, कार्ट और यूजर के लिए, कार्ट और प्रोडक्ट्स के लिए, डन है। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ कार्ट वाले मॉडल पर, यहाँ पे आके मैं इसे बता देती हूँ कि मेरे पास जो है एक अदद रिलेशन आप बनाने जा रहे हैं। किसका रिलेशन बनाएंगे, मैंने कहा कि आप मेरे पास प्रोडक्ट वाले मॉडल के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पास किया, मैंने कहा इस रिलेशन का नाम आप प्रोडक्ट्स रख देना। इसके अलावा वही अगेन हम प्रोवाइड कर देंगे जो है गेट सेट, ठीक है। उसके बाद यही चीज मैंने कॉपी पेस्ट की और मैंने कहा दूसरा रिलेशन किसके साथ है, मैंने कहा कस्टमर के साथ है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कस्टमर्स, मैंने कहा इस रिलेशन का नाम कस्टमर्स कर देना, ठीक है। अब मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा कि भाई जो प्रोडक्ट वाले मॉडल के साथ रिलेशन बना रहे हैं, जो फॉर्म की आप डिफाइन कर रहे हैं, उस कॉलम का नाम क्या है, मतलब इस टेबल में वो कौन सा कॉलम है जिसके साथ रिलेशन बना रहे हैं। मैंने कहा प्लॉट अंडरस्कोर आईडी वाला वो कॉलम है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कस्टमर वाले मेरे पास फॉरेन की के लिए मेरे पास मैंने इस टेबल में कौन सा कॉलम बनाया है, ऊपर मैंने बनाया हुआ है कस्ट आईडी, ठीक है। अब मेरा रिलेशन बन चुका है, अब मैं आराम सुकून से अपने पास जो है डेटा को निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले आएंगे कंट्रोलर में, कंट्रोलर में आके मैं यहाँ पे वेरिएबल के अंदर काम करूंगी। मैंने कहा कार्ट इज इक्वल्स टू, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जाओ, कार्ड्स वाले मेरे टेबल में जाओ, जाके क्या करो, मैंने कहा इंक्लूड करो। किससे इंक्लूड करो, मैंने कहा सबसे पहले तो मेरे कार्ड वाले टेबल में जाके जो मेरे टेबल के अंदर जो कस्टमर्स है उसका डेटा निकालो, उसको इंक्लूड करो। और साथ ही साथ मैंने कहा मेरे पास किसको जोड़ना है, मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट्स को जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स को भी निकाल दिया, पी, उसके बाद पी डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने दोनों को निकाल दिया, मैंने कहा दोनों को, दोनों का डेटा लेकर आना टेबल का। और इसको जो है फिर मैंने किसने पास कर दिया, टू लिस्ट में पास कर दिया कि भाई डेटा किस फॉर्म में आएगा, लिस्ट की फॉर्म में डेटा आएगा। अब इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगी, व्यू के अंदर पास करवा दूंगी, दैट्स ऑल, ठीक है। और अब जाते हैं और जाके जरा चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल ठीक तरीके से आ रहा है या नहीं। अच्छा हाँ, मैंने कंट्रोलर में पास तो करवा दिया, लेकिन मैंने व्यू में कॉल नहीं किया, तो व्यू में कॉल भी करवा लेते हैं एक ही बार। तो यहाँ पे मुझे व्यू में मैंने कहा दिखाया, यहाँ पे है ना। तो अब यहाँ पे आप कस्टमर आईडी नहीं पास करोगे, अब आप मुझसे बोलोगे कि कस्टमर वाले रिलेशन में से क्या निकालो, मैंने कहा कस्टमर का नाम। इसी तरीके से मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट्स वाले रिलेशन में से, यानी प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से क्या निकालो, मैंने कहा प्रोडक्ट का नाम, दैट्स ऑल, ठीक है। अब जो है मैं इसको आपके पास रन करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब जब मैं रन करूंगी तो मेरे पास बिल्कुल परफेक्टली कस्टमर का नाम भी आएगा, प्रोडक्ट का नाम भी आएगा, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास जो है मैंने कस्टमर प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। अच्छा मुझे ना बार बार जो है एड टू कार्ट करना पड़ रहा है, लॉग इन करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं फ्लो मैंने ऐसा रखा हुआ है कि मैं मुझे अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ, वरना मैं ऊपर जो है नैप बार में ऑप्शन दे दूंगी लॉग इन का, सही है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 साइन इन करते हैं। और साइन इन करने के बाद अब मुझे कार्ट वाले व्यू पर आना है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कार्ट पे लगा देते हैं कि जैसे इस पे क्लिक हो तो हमें वो कहाँ ले जाए, कार्ट पे ले जाए, सही है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हाँ बस यहाँ से आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे इसको पास करवा देती हूँ, मैंने कहा @URL डॉट एक्शन, और यहाँ पे मैंने वही पास करवा दिया। मैंने कहा मेरे पास यूजर वाले कंट्रोलर में आपको क्या मिलेगा, फेच कार्ड नाम का मिलेगा, वहां ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है मैं इसे क्या करवाती हूँ, हॉट रिलोड अगेन करवाते हैं। और अब इस पे क्लिक करके देखो मैं इस व्यू पर आ गई, देखो कस्टमर का नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, सही है। तो इस तरीके से आप रिलेशन बना के आपने इन दोनों चीजों को आपने निकाल ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ कि मेरे पास यहाँ से क्या हो सके, क्वांटिटी अपडेट हो सके, और मेरे पास जो है मेरा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट से रिमूव भी हो सके। तो अब हम इस काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ तक ही काम रख रही हूँ, तो फर्दर हम इसके आगे का काम अगली वीडियो में करेंगे।